नमस्कार दोस्तों। तो आज जिस स्ट्रेटेजी का हम यूज किए हैं ट्रेडिंग में उसका नाम है बुल कॉल स्प्रेड। बेसिकली ये स्ट्रेटेजी बहुत ही इजी है यूज करना। इसमें क्या सिस्टम रहता है, कैसे प्रॉफिट देती है, सारी चीज़ें मैं आपको लाइव इसमें दिखाने वाला हूँ। और इंस्टाग्राम की सीरीज का आज दूसरा दिन है ये। आप अभी तक इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको लाइव ट्रेडिंग करते हुए मैं दिखूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे प्रॉफिट देती है और इसमें क्या सिस्टम रहता है। तो दोस्तों इस स्ट्रेटेजी की बात करें तो इसका नाम है बुल कॉल स्प्रेड। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। बुल कॉल स्प्रेड और नाम से ही क्लियर हो रहा है हमको। बुल कॉल स्प्रेड मतलब कि हम अब बुलिश हैं मार्केट को लेके, हमको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो उस हिसाब से ये स्ट्रेटेजी काम करती है। और इसका सिनेरियो क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी, कुछ नहीं करना है, दिमाग जरा सा भी दिमाग नहीं यूज करना है इसमें। जितना आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करेंगे उतना चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, लेकिन मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा। देखिए यहीं पे मैं आपको बताता हूँ बुल कॉल स्प्रेड। अब इसमें हमको दो चीज़ें करनी रहती हैं। एक तो रहता है ना कि पहला चीज़ हम इसमें दो कॉल ऑप्शन को यूज करेंगे। एक कॉल ऑप्शन जो हमारा रहेगा वो ऐट दी मनी का कॉल ऑप्शन रहेगा। इसको हमको क्या करना है, बाय करना है। सपोज अभी निफ्टी चल रही है 24,340, तो ऐट द मनी के आसपास क्या होगा, 24,350 यही होगा ऐट द मनी पे। तो इस कॉल ऑप्शन को आपको क्या कर लेना है, बाय कर लेना है। और दूसरा चीज आपको क्या करना है, एक ओटीएम आउट ऑफ द मनी के कॉल ऑप्शन को सेल करना है। ठीक है, दो चीजें करनी है। पहला चीज आपको करना है एक ऐट द मनी के कॉल ऑप्शन को बाय कर लेना है। दूसरा करना है आपको एक ओटीएम आउट ऑफ द मनी के कॉल ऑप्शन को सेल कर देना है। देखिए आप अगर एटीएम के कॉल को बाय करेंगे तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल का भाव बढ़ेगा, तो आपको प्रॉफिट होगा क्योंकि आपने बाय किया है। एट द सेम टाइम पे जो आपने ओटीएम के कॉल को बेचा है, मतलब इसको सेल कर रखा है, तो मार्केट ऊपर जा रही है, तो ये वाला तो आपको प्रॉफिट दे रहा है, बट ये वाला आपको लॉस देगा, लेकिन ये लिमिटेड लॉस देगा। ओटीएम का कॉल है इसलिए इसमें फ्लक्चुएशन कम होता है। अच्छा, फ्लक्चुएशन भी दो तरीके से होता है। एक तो अब सपोज करो जो निफ्टी है वो 100 पॉइंट अपर सर्किट लगा दी, मूव कर गई 100 पॉइंट ऊपर, तो जो एटीएम का डेल्टा रहता है, अब यहाँ पे डेल्टा टर्म मैं यूज कर रहा हूँ। डेल्टा मतलब होता है कि वॉलेटिलिटी को दिखाता है कि एक, अब सपोज करो निफ्टी चेंज हो रही है 100 पॉइंट, तो उसके रिस्पेक्ट में जो कॉल ऑप्शन का भाव है, प्राइस है, वो कितना चेंज हो रहा है। तो एटीएम का जो कॉल रहता है उसका डेल्टा रहता है 0.5 के आसपास, इतना ही रहता है। मतलब अगर निफ्टी 100 पॉइंट का मोमेंट अप साइड में देती है तो उसका अगर उस टाइम एटीएम का कॉल ऑप्शन का भाव 50 रुपये है तो वो हो जाएगा 100 रुपये। अभी थ्योरी समझा रहा हूँ, इसको लाइव भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। और ओटीएम की बात करें तो ओटीएम का डेल्टा फिर डिक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे ओटीएम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका डेल्टा का भाव डिक्रीज होता जाएगा। तो इसमें 0.4 या फिर 0.3 हो सकता है या 0.2 हो सकता है। ठीक है, तो अब सपोज करो आपने 0.3 वाले डेल्टा को बाय किया है, तो अब निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर मूव की, तो उस हिसाब से आपका जो मोमेंट है कॉल के प्राइस में वो रहेगा 30 रुपये के आसपास। मतलब 30 रुपये यहाँ से लॉस में जा रहे हैं और यहाँ से 50 रुपये जो हैं आपका बेनिफिट में जा रहा है, मतलब प्रॉफिट में जा रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस को जब मिनिमाइज करेंगे तो आप 20 रुपीज़ के प्रॉफिट में रहेंगे। और सपोज कीजिए आपने दो लॉट को बेचा है, एक लॉट साइज 25 रुपये का है, तो दो लॉट साइज हो जाएगा आपका 50 क्वांटिटी का। मतलब एक लॉट साइज का जो क्वांटिटी है 25 है, तो दो लॉट साइज का क्वांटिटी हो जाएगा 50। तो यहाँ से ओवरऑल आप 1000 के प्रॉफिट में बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये सिस्टम रहता है। चीज़ों को समझने का एकदम आसान तरीका समझने का यही है कि आप सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को समझिए। अब लाइव यहाँ पे देखो, आप दो तरीके से चीज़ों को सीख सकते हो। एक तो है कि आप एंजल वन में ही, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लेना, इसको नहीं समझ में आएगा तो रिवाइज करके फिर से देख लेना, 2-3 बार आप पॉज करके इसको नोट बनाते चलना। देखो, एक तो है कि एंजल वन के आप ऐप में आओ, वहाँ पे डायरेक्ट चेक कर लो। दूसरा है कि ट्रेडिंग व्यू के एप्लीकेशन में जाओ, यहाँ पे इसका वेबसाइट खोल लो, प्रोडक्ट में नीचे आएंगे ऑप्शन, यहाँ पे बिल्ड योर बेस्ट स्ट्रेटजी, इस पर क्लिक कर देंगे।
यहाँ पे आपको सारा स्ट्रेटजी दिख जाएगा। मैंने अभी बात कर रहा हूँ मैं बुल कॉल स्प्रेड का, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो स्ट्रेटजी सामने दिख जाएगी आपको। यहाँ पे आप स्ट्राइक प्राइस चेंज कर सकते हैं। सपोज करो मैंने 24,300 करा, तो ऑटोमेटिक मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है ये दिखा देगा आपको, सब बिल्ड करके दिखा देगा। यहाँ से आप ट्रेड लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। ट्रेड एग्जीक्यूट करना है कैसे, इसका एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, एकदम सिंपल फॉर्म। आपको आना है एंजल वन के ऐप में। अगर आपका एंजल वन में नहीं अकाउंट है, किसी भी ब्रोकर में अकाउंट है, सब ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं हर ब्रोकर। यहाँ पे आपको टूल्स का सेक्शन दिखेगा, टूल्स में आना है ऑप्शन स्ट्रेटजी। उसके बाद में जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन स्ट्रेटजी दिख रही है। देखो बुलिश मार्केट के लिए ये स्ट्रेटजी है, 1 2 3 4 5 स्ट्रेटजी हो गई बुलिश मार्केट के लिए। अगर आपको बेरिस का देखना है तो बेरिस पे क्लिक कीजिए, फिर 5 आ जाएगा। डायरेक्शनल देख रहा है कि एक डायरेक्शन में मूव करेगा, ये आ गया। न्यूट्रल देखना है कि किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तो ये हो गया। फेवरेट में आप जिस भी स्ट्रेटजी को फेवरेट लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, स्टार पे क्लिक करना है, वो फेवरेट वाले सेक्शन में आ जाएगी ऑटोमेटिक। अभी मैं बात करता हूँ बुल कॉल स्प्रेड की, तो यहाँ पे आपको दिख गया बुल कॉल स्प्रेड। अब जैसे ही आप इसको ऐड टू बास्केट करेंगे, इस पर क्लिक करते हैं, ये सारा चीज़ आपको निकल के सामने आ जाता है। अब इसमें ज़रा हम ध्यान देंगे। देखिए मैंने बात किया था कि 2 कॉल ऑप्शन को ऐड करना है, तो इसने ऑटोमेटिक 2 कॉल ऑप्शन को ऐड कर दिया है। 31 अक्टूबर की एक्सपायरी है, यहाँ पे दिख गया। बी मतलब बाय का सिंबल है, एस मतलब सेल का सिंबल है। निफ्टी का भाव अभी कितना चल रहा है, 24,340। तो ऐड दी मनी का कॉल ऑप्शन क्या होगा, 24,400 या 24,350। तो यहाँ पे एक ऐड दी मनी का कॉल ऑप्शन है 24,400 का। इस कॉल ऑप्शन को हम बाई कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड मतलब कि होल्ड करेंगे आगे चल के। इसका प्रीमियम का भाव कितना है, 57.80 रुपये। सेम टाइम पे जो निफ्टी का सेकंड कॉल है उसको सेल कर रहे हैं, एस मतलब सेल कर रहे हैं, और वो ओटीएम है 24,500। देखो एटीएम ओटीएम आईटीएम नहीं समझा, मैं बताता हूँ। देखो एक होता है इन दी मनी, एट दी मनी, ओटीएम। अब सपोज करो निफ्टी ऊपर से चलते हुए नीचे आ रही है, तो 24,300 हो गया इन दी मनी, 24,400 हो गया एट दी मनी, और 24,500 हो गया आउट ऑफ दी मनी। मतलब जहाँ से मार्केट आ चुकी है वो इन द मनी हो गया, मतलब ले चुका है अंदर से। जहाँ पे है करेंटली वो हो गया आपका एट दी मनी, यहाँ पे प्रेजेंट है। और जहाँ जाने वाला है वो हो गया आउट ऑफ दी मनी। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे एट ओटीएम के कॉल को हम सेल कर रहे हैं, जिसका भाव है 25 रुपये। अब समझना, एक्सपायरी वाले दिन अगर आप इसको टेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा खासा मोमेंटम आपको मिलेगा। मतलब ये वाला तो प्रीमियम जीरो हो जाएगा, और ये वाला भी प्रीमियम जीरो होने वाला है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम हमेशा जीरो हो जाता है। उसमें टाइम वैल्यू रहती है, इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं रहती है। अब इंट्रेंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू क्या होती है वो सब बाद में देखेंगे, अभी हम स्ट्रैटेजी का बात कर रहे हैं बस। इन सारी चीज़ों को हम बाद में सीखेंगे, समझेंगे बेसिक से। इसमें आपको दिखा देगा मेरा अवेलेबल मार्जिन 5 रुपये का, कि मैंने स्टॉक में पैसा डाल रखा है अभी, तो मेरे पास वैसे करंट अकाउंट में पैसा नहीं है फंडिंग में। टोटल चार्ज आपको दिख रहा है यहाँ पे 48 रुपीज़ का लगेगा। रिक्वायर्ड मार्जिन कितना लग रहा है, 13,615। अच्छा, दोनों को अगर आप इंडिविजुअल बाई करते तो आपको ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन जब आप एक साथ स्ट्रैटेजी को बना के ऐड टू बास्केट करके अगर यहाँ पे सेव करके एग्जीक्यूट कर देंगे कल मार्केट में, तो आपको केवल कितना मार्जिन देना पड़ रहा है, 13,615 का। और इसका प्रॉफिट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो जो आपने सेल कर रखा है और जो आपने बाई कर रखा है, इसका मतलब कि देखो इसका जो भाव है माइनस इसका भाव कर दीजिए, इंटू 25 का लॉट साइड है तो 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही चीज़ निकल के आएगी सामने। और मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस सारा चीज़ आपका इसमें प्री डिफाइंड रहता है, कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा। इसमें 1,000-1,200 का आपका प्रॉफिट होगा, 1,000-1,200 का ही लॉस होगा। ये सारी चीज़ें कितना लॉस कितना प्रॉफिट आप जाके वहाँ पे लाइव ट्रेडिंग में किया हूँ जो इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, उस पर क्लिक करते ही आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे, फॉलो कर लीजिए। और वहाँ पे आप डेली मैं डालता रहता हूँ, 20 डेज़ का मैंने चैलेंज लिखा है, तो 20 स्ट्रेटजी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बाकी अगर इस स्ट्रेटजी में अगर कुछ नहीं समझ में आता है आपको तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में उसका रिप्लाई दे दूँगा। और कुछ जानना है तो उसका भी कमेंट कर दीजिए, उस पर भी वीडियो आ जाएगा।